हेलो एवरीवन, अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस टॉपिक को ज़रूर देखिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे फर्स्ट सेम के अंदर भी आया था, सेकंड सेम में भी इम्पॉर्टेंट था, थर्ड में भी आया था एंड फोर्थ में भी इम्पॉर्टेंट था। ओके, तो ये क्वेश्चन किसी भी सेमेस्टर में आ सकता है। ये एनाटॉमी में भी आ सकता है, फार्मा में भी आ सकता है, सॉरी फार्मा नहीं, पैथो में भी आ सकता है एंड एमएसएन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंस की। इससे आपको पता चल जाएगा बिनाइन ट्यूमर क्या होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है। देखो, जो बिनाइन, यूँ समझो सीधी भाषा में, बिनाइन ट्यूमर होती है वो बहुत थोड़ी अच्छी ट्यूमर होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बुरे में भी थोड़ा अच्छा है, अच्छा ढूंढो वो वाला। तो बिनाइन ट्यूमर होती है तो बुरे में भी थोड़ी अच्छी है, ट्यूमर तो है पर थोड़ी अच्छी ट्यूमर है। एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो राक्षस है, घोस्ट जिसको समझते हैं। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं। ठीक है, जो हमारी बिनाइन ट्यूमर होती है, फर्स्ट डिफरेंस है ग्रो स्लोली। ठीक है, तो यानी धीरे धीरे ग्रो होती है। अब धीरे धीरे ग्रो होगी तो क्या होगा, लाइफ टाइम बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ह्यूमन का लाइफ टाइम बढ़ेगा क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। देन इसमें है ग्रो फास्ट, मतलब ये फटाफट ग्रो करेगी। ठीक है, तो जितना जल्दी ग्रो करेगी उतनी हार्मफुल है अपने लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डबलिंग टाइम इंक्रीज। डबलिंग टाइम क्या होता है, इसका डबल होने का टाइम, धीरे धीरे वास्ट होने का टाइम। अब ये धीरे स्लो हो रही है तो डबलिंग टाइम ज़्यादा होगा, इसका डबलिंग टाइम कम होगा। ठीक है, देन है बिनाइन ट्यूमर होती है हमारी जो एसिम्टोमेटिक होती है, मतलब इसके कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ ट्यूमर हो गई, ठीक है, तो ये यहीं की यहीं रहेगी, देन इसके कोई सिम्टम्स भी नहीं होंगे। ठीक है, देन सेकंड है हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर, सिम्टोमेटिक, मतलब इसके सिम्टम्स होंगे, बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर करेगी ये। ओके, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज़ कर देगी एंड दूसरे सेल्स के अंदर, वो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये सिम्टोमेटिक होती है, मतलब सिम्टम्स अपीयर करती हैं। नेक्स्ट है इसमें कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, एकदम सिकुड़ा हुआ, दबा हुआ। ठीक है, यानी ये खुद के जैसे ऐसे नहीं होता कि जैसे किसी किसी की आदत होती है, ऐसे नहीं होता जैसे किसी किसी की आदत होती है जैसे खुद की जगह में ये बैठा है। ठीक है, और ये महारानी जी मैलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेडेड, मतलब इन्वेडेड मतलब होता है फैलना, तो ये दूसरों की सेल्स के अंदर भी फैलती है। जैसे ये यहाँ पे हमने सेल्स बनाई है, तो जैसे कि ये वाले ट्यूमर सेल है। ठीक है, तो एक तो ये ट्यूमर सेल है बिनाइन, तो ये यहीं रहेगी। अगर ये मैलिग्नेंट है तो ये धीरे धीरे इन सेल्स के अंदर भी घुस जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये हो गया। देन है नेक्स्ट है कैप्सुलेटेड और सरकमफ्रेस, यह नॉन कैप्सुलेटेड। ठीक है, मतलब कैप्सुलेटेड मतलब ये जैसे सेल है, ये हमारी बिनाइन सेल है और ये मैलिग्नेंट सेल है। ठीक है, जैसे बिनाइन सेल कैप्सुलेटेड होती है, एक कैप्सूल के अंदर होती है, और इसमें कैप्सूल नहीं होता, ये बिखरा हुआ सा होता है। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर बिखरा हुआ होता है, देन बिनाइन ट्यूमर तो हमारी अच्छी है ना, तो ये कैप्सुलेटेड होती है, तो कैप्सूल के अंदर फिक्स होती है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटेन बसल पॉलिडिटी। ठीक है, वही बात है अभी बताई, ये खुद को, मतलब इसकी बसल पॉलिडिटी मेंटेन होती है, यह होती है लॉस ऑफ बसल पॉलिडिटी। ठीक है, मतलब ये खुद की लाइन को क्रॉस नहीं करती है, यह खुद की लाइन को क्रॉस करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट हम बात करते हैं नो पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जोकर। तो ये जोकर जैसे दिखाई नहीं देती, ये बेचारी हमारी सीधी सी सिंपल सी है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब ये जोकर सी दिखाई देती है, ऐसी ऐसी इसकी शेप होती है, इरेगुलर। ओके, देन है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो डिक्रीज, इसका क्या है, इंक्रीज। अब देखो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो क्या होता है, जैसे ये सेल है हमारी, ठीक है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस, एक तो ये इतना सा न्यूक्लियस है, देन नेक्स्ट है ये न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना है, जैसे अभी इसका 90% मानो, इसका 10% मानो, तो इसका क्या है, रेशियो डिक्रीज है। इसमें ना ये न्यूक्लियस ही इतना हो गया, 50-50 हो गया दोनों, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो क्या है, इंक्रीज है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल माइटोसिस, मतलब इसमें जो डिवीज़न होता है वो नॉर्मल होता है, और सेल्स ग्रो कर रही है वैसे वैसे ग्रो करेगा, तो इसमें नॉर्मल माइटोसिस होगी। इसमें है एबनॉर्मल माइटोसिस, एबनॉर्मल माइटोसिस होगी, ज़्यादा ग्रो होगा तभी तो कैंसर सेल प्रोड्यूस होगा, मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ये एबनॉर्मल माइटोसिस होती है। देन है इसमें है नो जाइंट सेल, जो हमारी बिनाइन जी ट्यूमर है, नो जाइंट सेल। जाइंट का मतलब क्या होता है, राक्षस। आपको पता है मैंने वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी बोला था कि ये राक्षस है, तो ये क्या है, ट्यूमर जाइंट सेल, और ये क्या है, जाइंट सेल नहीं है, नो जाइंट सेल, ये राक्षस नहीं है, ये हमारी अच्छी ट्यूमर है। और ये क्या है, जाइंट सेल। ठीक है, यानी वही जो जाइंट सेल होती है वो।
ठीक है। देन है ये नॉर्मल न्यूक्लियस क्रोमेटिन, जो है ना इसके अंदर जो न्यूक्लियस का कलर होता है, आपने पढ़ा होगा उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री में, उसमें तो क्रोमेटिन एक वर्ड आता है, ये किसके लिए यूज़ में लेते हैं, कलर के लिए, ठीक है। तो जो इसका न्यूक्लियस होता है वो क्रोमेटिन मतलब लाइट कलर का होता है, ठीक है। देन ये है जो इसका ये न्यूक्लियर हाइपर क्रोमेटिन, जो इसका न्यूक्लियस होता है लाइट कलर का होता है, इसका न्यूक्लियस एकदम डार्क कलर का होता है, ठीक है। देन है ये लोकल कॉम्प्लिकेशन, इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ हो जाएगा, थोड़े बहुत साइन सिम्टम नहीं दिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स है क्या, ठीक है। देन इसमें इतना रिस्क नहीं रहता है, बिनाइन ट्यूमर को ट्रीट कर दिया जाता है। अगर इसको ट्रीट कर देंगे हम तो ये बाद में फैलेगी भी नहीं, और अगर इसको ट्रीट करेंगे तो ये फैल सकती है। देखो सीधा सा मतलब ये है कि बिनाइन ट्यूमर है, जैसे मेरे यहाँ ट्यूमर है, ठीक है, तो यहाँ ट्यूमर है तो यहीं की यहीं रहेगी। और मेलिग्नेंट ट्यूमर का क्या मतलब है, यहाँ ट्यूमर हो गई, ये ब्लड में जाएगी, ये ब्लड में जाके, जैसे कि देखो मैं समझाती हूँ, ये ट्यूमर है, ठीक है, अब ये ना हमारे ब्लड में जाएगी, इन्वेडेड इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को इन्वेडेड, ये ब्लड में जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब मैंने बताया अभी, ये इसका क्या काम होता है, ये होती है इन्वेडेड, यानी दूसरी सेल्स में जाती 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 ब्लड में चली जाएगी, ओके। देन ब्लड में ये सर्कुलेट करेगी, अब इसका मन हुआ कि पेंक्रियाज में जाना है तो पेंक्रियाज में चली गई, इट मीन्स दूसरे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा सकती है, इसको बोलते हैं एक्सवेड, ओके, इसको इन्वेड, इसको एक्सवेड, ठीक है। देन ये मतलब किसी में भी जा सकती है, ये किसका नेचर है, ये है मेलिग्नेंट ट्यूमर का नेचर, जबकि हमारे बिनाइन ट्यूमर ऐसी नहीं है, बिनाइन ट्यूमर जहाँ हो गई वहीं की वहीं रहती है, इसका हम ऑपरेशन करते हैं तो ये ट्रीटेड हो जाती है, देन वापस इसके चांसेस नहीं है, इसको अगर आपने ठीक कर भी दिया ना वापस फेल ही जाएगी, ठीक है, मतलब कितना भी कुछ कर दो इसके लिए सेटिस्फाई नहीं होती, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये है हमारी मेलिग्नेंट ट्यूमर, ये हमारी जानलेवा होती है, इससे डेथ होती है, आपने देखा होगा कैंसर से बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, तो वो उनको मेलिग्नेंट ट्यूमर ही होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझते हैं TNM क्लासिफिकेशन। ओके बाय।